हेलो 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 एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल लेट्स प्रैक्टिस टुगेदर। तो जैसा कि हम लोग प्रॉब्लम रेडी से पहले डिस्कस करते हैं थॉट ऑफ द डे। आज का थॉट है लाइफ इज अ सीरीज ऑफ बिल्डिंग, टेस्टिंग, चेंजिंग एंड इटरेटिंग। यानी कि जैसा हम लोग कोडिंग में करते हैं ना, कि जैसे ही हमें कोई क्वेश्चन मिलता है हम लोग अपना लॉजिक बिल्ड करते हैं और फिर हम लोग उसको टेस्ट केसेस के साथ कंपाइल एंड रन करके देखते हैं। लेकिन अगर क्या हो हमारा कुछ टेस्ट केस फेल हो जाता है तो क्या करते हैं? क्या हम लोग क्वेश्चन बदल देते हैं? बिल्कुल नहीं। हम लोग क्या करते हैं, अपने लॉजिक को चेंज करते हैं और फिर से हम लोग रिपीट करते हैं। यानी कि फिर से कंपाइल एंड रन, फिर से टेस्ट केस, अगर सारे फेल हो गए हम लोग फिर से लॉजिक चेंज करेंगे एंड सो ऑन। यानी कि हम लोग इटरेट करते हैं। तो लाइफ को भी ना इसी सीरीज की तरह लो, जहां पर हम लोग एक गोल सेट करेंगे, हम लोग अपने प्लान को बिल्ड करेंगे, उस प्लान को टेस्ट करेंगे, उस पर काम करेंगे। लेकिन अगर किसी कारण बस हमारा प्लान फेल हो जाता है, हम लोग गोल को नहीं चेंज करेंगे बल्कि अपने प्लान को चेंज करेंगे। समझ गए? तो बस इसी थॉट के साथ बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन पे। और आज का क्वेश्चन क्या है, देखो। आज का क्वेश्चन है सेट मैट्रिक्स 0। यानी कि हमारे पास एक मैट्रिक्स दिया हुआ है 2D मैट्रिक्स n इंटू एम साइज का। हमारा टास्क क्या करना है, हमें मॉडिफाई करना है हर एक रो और कॉलम को 0 अगर वो एलिमेंट 0 आता है। यानी कि देखो, अगर यहां पर ये 0 है तो हमको उसके कॉरस्पॉन्डिंग में जो भी रोज और कॉलम मिल रहा है ना, उसको 0 बना देना है। अब इसको विजुअलाइज करने के लिए ना मैंने एक विजुअलाइजर भी बना दिया है आज। यहाँ पे देखो, इसका लिंक मैं क्या करूंगा, डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा एज वेल एज कमेंट सेक्शन में भी दे दूंगा। आप अगर चाहो तो खुद से ट्राई कर सकते हो। यानी कि यहाँ पर जितने साइज के आप रोज और कॉलम्स दोगे, यहाँ जनरेट करके आपको एक रो मैट्रिक्स दे देगा। स्टार्ट करते हैं हम लोग 3 इंटू 3 से। अब ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। यहाँ पर बोल रहा है कि अगर मैं सारे एलिमेंट को मान लो 1 करके रख देता हूँ, एक एलिमेंट को मैं 0 छोड़ देता हूँ, ठीक है। तो जब भी मैं यहाँ पे मॉडिफाई करूंगा ना, यानी कि सेट मैट्रिक्स 0 बटन पे क्लिक करूंगा, ये क्या करेगा, इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो भी रोज और कॉलम है सबको 0 कर देगा। देखो मैं करके दिखाता हूँ। तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जितने भी रोज और कॉलम थे सबको 0 बना दिया। तो यही है मेरा आउटपुट। और इसी को आपको कोड लिखना है। यानी कि अगर आप ये कोड बना लोगे तो ये विजुअलाइजर भी आप आसानी से बना सकते हो। ठीक है, हम लोग समझे इस क्वेश्चन को कि हम लोग बनाएंगे कैसे। अब आप ना वैल्यू खुद से चेंज कर करके देख लेना कि क्या हो अगर मैं यहाँ पे दोनों को 0 छोड़ देता हूँ। मान लो मैं इसी को 0 छोड़ देता हूँ और इसको भी 0 छोड़ देता हूँ, तब क्या होगा? तब उसके कॉरस्पॉन्डिंग रो और कॉलम 0 हो जाएगा, इसके कॉरस्पॉन्डिंग रो और कॉलम 0 हो जाएगा। फाइनली हमारा सिर्फ एक एलिमेंट बचेगा। तो ऐसे जितने सारे टेस्ट केसेस आप ट्राई करना चाहते हो, आप इस विजुअलाइजर में ट्राई कर सकते हो। तो अब हम लोग क्या देखेंगे, अब हम लोग देखेंगे कि क्या हमारा जो है वो लॉजिक कैसे बनाएंगे, हम लोग बिल्ड कैसे करेंगे उस लॉजिक को। तो चलो हम लोग देखते हैं उसको कैसे बनाएंगे। तो मान लो ये मेरा मैट्रिक्स था। हम लोगों को सबसे पहले क्या सेट करना है, और हाँ यहाँ पर इन प्लेस हम लोगों को चेंज करना है। यानी कि आपको अलग से कोई भी एक नया एरे बनाने का जरूरत नहीं है कि आप क्या करोगे, एक नया एरे बिल्ड कर दे रहे हो 2D मैट्रिक्स का और वहां पर हम लोग नया से 0 0 करके इंसर्ट करें। नहीं, हम लोगों को इसी मैट्रिक्स को अपडेट करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो भी मेरा पहला रो और पहला कॉलम है ना, इसी को मान लेंगे मेरा इस मार्कर। यानी कि इसी को हम लोग यूज करेंगे कि उस पर्टिकुलर रो और कॉलम को हमें 0 करना है या फिर नहीं करना है। यानी कि हमारा इटरेशन स्टार्ट होगा 0 0 एलिमेंट से और हम लोग चेक करते जाएंगे कि क्या वो मेरा 0 है। अगर वो एलिमेंट मेरा 0 है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग मेरा जो भी रो और कॉलम था पहला वाला, उसको हम लोग 0 की तरह मार्क कर देंगे। तो देखो, जब हम लोग इटरेट करते हुए जा रहे हैं तो मुझे पहला 0 यहां पर मिला। जब पहला 0 मुझे इस जगह पर मिल रहा है तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग मेरा लेफ्ट और राइट में जो भी टॉप पोजीशन पे यानी कि 0th लेवल पे रो और कॉलम है, उसको मैं एज अ 0 मार्क कर दूंगा। तो ये दोनों जो है 0 मार्क हो गए। तो ये एज अ मार्कर काम करेगा। ठीक है, सिमिलरली हम लोग पूरे एरे को इटरेट करेंगे कि कहीं पे भी और मेरा 0 है तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि और मेरा कोई भी 0 एलिमेंट नहीं है। यानी कि मेरा एक इटरेशन के बाद यहाँ पर खत्म हो गया काम। तो जैसे ही मेरा पहला इटरेशन कंप्लीट हो गया, हम लोग देख रहे हैं कि हमारे पास 2 मार्कर है रो और कॉलम में, जो कि डिनोट कर रहा है कि वो पर्टिकुलर रो और वो पर्टिकुलर कॉलम जो है मेरा 0 हो जाना चाहिए। अगर ये बता रहा है तब हम लोग क्या करेंगे, करते हैं। अब हम लोग का इटरेशन कहां से शुरू होना चाहिए बताओ? अगर मैं 0th रो और 0th कॉलम को ही एज अ मार्कर सेट कर दिया हूं, तो मैं तो पहला स्टार्टिंग 0 0 से नहीं करूंगा। मैं कहां से स्टार्ट करूंगा, लास्ट वाले से। यानी कि n-1 m-1 से स्टार्ट करेंगे हम लोग। ठीक है, जो भी मेरा लास्ट रो लास्ट कॉलम में आ रहा है, और वहां से चेक करेंगे कि क्या उसके कॉरस्पॉन्डिंग का 0th रो और 0th कॉलम क्या 0 है। अगर इन दोनों में से कोई भी 0 आता है तो मैं इस पर्टिकुलर एलिमेंट को अपडेट कर दूंगा। यहाँ तो 1 आ रहा है, हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब इस एलिमेंट के लिए चेक करेंगे फिर से, क्या इसका रो और कॉलम में कोई भी 0 है? बिल्कुल है, एक मार्कर तो मुझे मिल गया 0। तो मैं क्या करूंगा, इसको अपडेट कर दूंगा 0 से। समझ गए? कितना सिंपल सा कोड है, बस आपको लॉजिक समझ में आना चाहिए। फिर हम लोग नेक्स्ट एलिमेंट पे जाएंगे, इसके भी रोथ और 0th रो और 0th कॉलम में 1 ही है तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। इस 1 के लिए देखेंगे तो हमें मिल जाएगा यहाँ पर 0। कॉलम में 0 नहीं है लेकिन रो में तो 0 है, तो हम लोग इसको अपडेट कर देंगे। कोई भी एक होना चाहिए, यानी कि और कंडीशन मेरा लगेगा। सिमिलरली बीच वाला तो 0 ही है। हाँ, इसका 0 मार्कर भी कह रहा है लेकिन एलिमेंट भी 0 है, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम आगे बढ़ते हैं। इस 0 के लिए देखो, ये तो 0 खुद ही 0 है और ये मार्कर भी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। इस 1 के लिए रो और कॉलम में कोई भी 0 नहीं है। ठीक है, ये वाला भी ऑलरेडी 0 है,
तो हम लोग लास्ट वाले पे आ गए, यानी कि हम लोग लास्ट से 0 0 तक ट्रैवर्स करेंगे और हमारा काम हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसके लिए तो यही है। तो हमारा आंसर आ करके रेडी है। तो हम लोग इसको कोड लिखें, बहुत सिंपल है। चलो अब हम लोग इसको ना कोड करके देखते हैं कि हमें कुछ प्रॉब्लम आएगी या फिर हम लोग आसानी से कर सकते हैं। ध्यान से समझना इस चीज़ को, क्योंकि यही हमारा मेन चीज़ है, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले क्या बोले, एक रो और कॉलम डिफाइन करेंगे। आप चाहो तो रो कॉलम लिख सकते हो या एनएम लिख सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं यहाँ पे रो लिख देता हूँ। मान लो रो विल बी नथिंग बट मैट्रिक्स का जो साइज है वो मेरा रो है, ये हम लोगों ने देखा है। और कॉलम लेने के लिए कोई भी एक रो ले लो ना, यानी कि मैट का 0th एलिमेंट ले लेते हैं, उसका साइज ले लेते हैं। सो दैट विल बी नथिंग बट माई कॉलम साइज। अब हम लोग सिंपली लूप चलाएंगे। कहाँ से कहाँ तक चलाएंगे, इंट आई इक्वल्स टू 0, आई इज लेस देन मेरा रो आई प्लस प्लस, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर हम लोग कहाँ चलेंगे, फॉर इंट जे इक्वल्स टू 0, जे इज लेस देन मेरा क्या होगा, कॉलम साइज, ठीक है। कॉल हम लोगों ने डिफाइन किया है जे प्लस प्लस। अब हम लोगों को सिंपल चेक करना है, ये किस लिए कर रहे हैं हम लोग, ये मार्कर के लिए कर रहे हैं कि अगर मेरा मैट्रिक्स का वो आई और जे अगर इक्वल्स टू 0 आता है तो हम लोग क्या बोल रहे हैं, पार्टिकुलर जो टॉप पोजीशन पे मेरा रो और कॉलम है उसको 0 कर दो। यानी कि मैं बोलूँ आई के जो 0th कॉलम है उसको हम लोग क्या करेंगे, 0 सेट कर देंगे। और सिमिलरली जो भी 0 है किसका, जे का, उसको हम लोग सेट कर देंगे 0। तो पहला वाला क्या बता रहा है कि मेरा रो चेंज होते जाएगा, लेकिन 0th कॉलम यानी कि 0th कॉलम को हम लोग एज अ मार्कर यूज कर रहे हैं 0 करने के लिए। और सिमिलरली ये 0th रो यानी कि हर कॉलम के लिए 0th रो जो है उसको सेट कर रहे हैं 0 के लिए। तो ये हम लोगों का मार्कर सेट हो गया, पहला काम कंप्लीट, पहला ट्रैवर्सल खत्म हो गया। दूसरा ट्रैवर्सल जब हम लोग करने जाएंगे तो यहीं पे करेंगे ना, ये देखो फॉर लूप यहाँ पे खत्म हो रहा है। इसके बाद हम लोग दूसरा वाला ट्रैवर्सल करेंगे। दूसरा वाला ट्रैवर्सल सेम करेंगे, कहाँ से, लास्ट वाले से करेंगे। यानी कि आई मेरा 0 नहीं, रो -1 से स्टार्ट होना चाहिए। आई अगर ग्रेटर इक्वल टू 0 है, आई माइनस माइनस करते जा रहे हैं। और क्यों हम लोग पीछे से कर रहे हैं ये भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, क्योंकि हम लोग का मार्कर जो है वो 0th वाले रो और कॉलम पे रखा गया है। सिमिलरली हम लोग कॉलम कहाँ से रखेंगे, कॉलम -1, जे इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड जे माइनस माइनस। यहाँ पे भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब हम लोग सिंपल अपना मार्कर चेक करेंगे कि क्या मेरा मैट का आई 0 इक्वल टू 0 है या फिर मेरा मैट का 0 जे इक्वल टू 0 है। जो हम लोगों ने देखा था कि दोनों में से कोई भी एक अगर है तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पर बोलेंगे कि उस पार्टिकुलर एलिमेंट को भी आप 0 कर दो, बस मेरा काम खत्म। यही तो मेरा इन प्लेस रिप्लेसमेंट था, ठीक है। अगर मैं कंपाइलर रन करके दिखाऊं तो मेरा पहला टेस्ट केसेस भी पास हो जाना चाहिए, यहाँ पर जो 111 के लिए दिया गया है। यहाँ पर बोल रहा है कंपाइलेशन एरर आ गया क्योंकि हमने डायरेक्ट जे लिख दिया है, इंट नहीं लिखा है यहाँ पे। तो भैया मैं यहाँ पे इंट भी लिख देता हूँ एंड कंपाइलर रन करके देखता हूँ। तो देखा ना हम लोगों ने क्या किया, बिल्ड किया। अगर मेरा फेल हुआ हम लोगों ने चेंज किया सिंटैक्स, ठीक है। देखो हमारा आउटपुट और एक्सपेक्टेड आउटपुट एकदम सही है। सो हम सबमिट करें हम लोग, चलो सबमिट करके देख लेते हैं। सबमिट करने के बाद हम लोग क्या देख रहे हैं कि हमारा जो है रॉन्ग आंसर आ गया, यानी सिर्फ हम लोग 3 टेस्ट केस पास कर पाए हैं और उसके बाद हमारा फेल हो गया। अब ये फेल क्यों हुआ टेस्ट केस, और ये मैं जानबूझ करके आपको दिखा रहा हूँ ताकि मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया चीज़ समझा सकूँ। देखो समझाने के लिए ना हम लोग क्या करते हैं, वापस से अपने सिनेरियो में चलते हैं। यानी कि एक ऐसा एग्जाम्पल मान लो, ऐसा एग्जाम्पल मान लो जहाँ पर मेरे पास एक ये वाला मैट्रिक्स रखा गया है, ठीक है। अब ये मैट्रिक्स में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले ट्रैवर्स करके देखेंगे ना कि कहाँ में मेरा 0 है और उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम लोग रो और कॉलम को 0 मार्क करेंगे। तो देखो पहला 0 मेरा यहाँ पे मिलेगा, यानी कि ये 2 और 5 जो है इसको हम लोग 0 मार्क कर देंगे। सिमिलरली मेरा दूसरा 0 यहाँ पर मिलेगा, इसके कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम तो है ही, रो को भी हम लोग, रो है ऑलरेडी 0, कॉलम को भी हम लोगों ने मार्क कर दिया 0। सिमिलरली ये वाला 0 आता है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग 4 और 13 को हम लोग 0 मार्क कर दे रहे हैं, ठीक है। अब देखना ध्यान से क्या प्रॉब्लम आता है, जब हम लोग वापस इसको ट्रैवर्सल करना स्टार्ट करेंगे बैक से, तो देखेंगे कि हर एक एलिमेंट के लिए मेरा रो और कॉलम में कोई ना कोई एक 0 ऑलरेडी प्रेजेंट है। ये तो ऑलरेडी 0 है तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। 15 के लिए देख रहे हैं, हाँ 0 मेरा यहाँ पर है, यहाँ पर 3 है, यानी कि एक 0 मिल गया तो 15 को भी हम लोग 0 में कन्वर्ट कर लेंगे। सिमिलरली हम लोग 14 के पास जाएंगे, इसमें भी देखेंगे ऑलरेडी 0 0 दोनों है तो इसको भी हम लोग 0 मार्क कर देंगे, ठीक है। सिमिलरली हम लोग 12 के पास जाएंगे, वहाँ पर ये भी 0 मार्क हो जाएगा। तो हम लोग देखेंगे कि हर एक एलिमेंट के लिए कोई ना कोई 0 मेरा रो और कॉलम में प्रेजेंट है, यानी कि मेरा पूरा इंटायर जो है ये मैट्रिक्स 0 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। देखो 10th के लिए भी प्रेजेंट है तो मेरा पूरा इंटायर मैट्रिक्स 0 हो गया। तो क्या ये पॉसिबल था, क्या मेरा क्वेश्चन यही बोल रहा था, नहीं। अगर हम लोग इनिशियल मैट्रिक्स को देखें तो हम लोग देख सकते हैं कि देखो यहाँ पर 0 था, यानी कि इसका इंटायर रो और कॉलम 0 होना चाहिए, यहाँ 0 था यानी इसका इंटायर रो और कॉलम 0 होना चाहिए, और लास्ट यहाँ पे 0 था यानी कि इसका इंटायर रो और कॉलम 0 होना चाहिए। यानी कि मेरे पास 3 तो बचना चाहिए था, लेकिन 3 बचा नहीं। अब ये 3 क्यों नहीं बचा, क्योंकि जब हम लोग देख रहे थे कि इस 0 के लिए, यानी कि ये वाला जब 0 था जो कि मेरे कॉलम में ही प्रेजेंट है, उसके लिए जब हम मार्क करने गए रो और कॉलम को 0, तो ये जो 1 है ना, ये क्या कर रहा है, ये इसका कॉलम और रो दोनों को डिनोट कर रहा है। यानी कि
जीरो के लिए मेरा कॉलम मार्क होना चाहिए था जीरो, लेकिन जब हम लोग इटरेट करके चेक कर रहे हैं ना, तो 3 के लिए बोल रहा है कि ये रो को भी जीरो कर दो, जो कि मेरा गलत हो गया। यानी कि ये जो 0 0 इंडेक्स वाला पार्ट है, ये एज अ रो और एज अ कॉलम दोनों का मार्कर को ट्रीट कर रहा है। अब एक आदमी से आप एक बार में लेफ्ट और राइट दोनों को चलने के लिए कहोगे तो क्या वो चल पाएगा? नहीं चल पाएगा। सिमिलरली यहीं पर मेरा केस हो गया कि हम लोगों ने 0 0 इंडेक्स को लेफ्ट और राइट दोनों का मार्कर बना दिया कि ये रो को भी डिनोट कर रहा है कि इस इंटायर रो को जीरो कर दो और ये इंटायर कॉलम को भी जीरो कर दो। लेकिन ऐसा तो पॉसिबल था नहीं, क्योंकि ये जीरो क्या बोल रहा था कि सिर्फ ये कॉलम को जीरो होना चाहिए, इस रो को जीरो होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा मार्कर हो गया फेल। तो इस केस को बचाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक वेरिएबल अलग से लेना पड़ेगा। किसके लिए? सिर्फ और सिर्फ कॉलम के लिए। तो हम लोग यहाँ पर बस एक चीज़ लिख देते हैं कि जब मेरा कॉलम जीरो करना है कि नहीं, इसके लिए आप मुझे एक वेरिएबल दे दो। यानी कि मैं बोलूँगा कि फर्स्ट कॉलम मेरा जीरो होगा कि नहीं, इसके लिए मैं क्या करूँगा, एक वेरिएबल ले लूँगा जो कि मेरा रहेगा फॉल्स। ठीक है, इसको ट्रू कब करना है? इसको ट्रू करना है जब भी मेरा कोई भी पहला कॉलम जो है वो मुझे जीरो मिले। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एक चेक लगाता हूँ कि क्या मेरा मैट्रिक्स का जो भी मेरा आयत वैल्यू है, यानी कि जिस रो के लिए चेक कर रहे हैं, उसका क्या जीरोथ कॉलम कोई भी इक्वल टू जीरो है। अगर कोई भी कॉलम मुझे जीरो मिल गया, तब मैं बोलूँगा कि सिर्फ फर्स्ट कॉलम को जो जीरो करना है उसको आप कर दो ट्रू। ठीक है, तो मैंने इस फ्लैग को कर दिया ट्रू, बस मेरा काम यहाँ पर हो जाएगा खत्म। अब जब हम लोग यहाँ पे लूप चलाएंगे तो क्या जीरो से चलाने की जरूरत है? नहीं, पहला कॉलम तो हम लोगों ने हैंडल कर लिया है, तो हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट कॉलम से ट्रैवर्स करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सिमिलरली जब हम लोग अपडेट करने की बारी आती है, तब हम लोग कहाँ से कहाँ तक चलेंगे? हम लोग जो है कॉलम पता है हम लोग को सिर्फ और सिर्फ 1 तक चलना है। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 तक चलना है, 0 तक नहीं चलना है। 0 के लिए हम लोग अपडेट कहाँ करेंगे? इस लूप के बाद। इस लूप के बाद हम लोग सिंपल सा चेक करेंगे कि क्या मेरा वो जो फ्लैग है वो ट्रू है। यानी कि अगर मेरा फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट कॉल 0, ये अगर मेरा ट्रू आ जाता है, तब मैं बोलूँगा कि हाँ, उस रो के हर एक कॉलम को आप क्या करो, 0 से अपडेट कर दो। तो ठीक है, ये हम लोगों ने किस लिए हैंडल किया? क्योंकि हमने देखा था कि जो मेरा 0 0 इंडेक्स है, ये मेरा फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम दोनों का मार्कर बन जा रहा था। तो मैंने सिर्फ इसके लिए क्या किया, फर्स्ट कॉलम को जीरो करना है कि नहीं, उसके लिए मैंने एक अलग वेरिएबल ही रख लिया। अब अगर मैं कंपाइलर रन करके दिखाऊं, तो अब हमारा सारा टेस्ट केसेस पास हो जाने चाहिए, क्योंकि अब हम लोगों ने फर्स्ट कॉलम वाला हैंडल कर लिया है। सो लेट्स सबमिट द कोड एंड आई थिंक अब हमारे कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। सो 1115 टेस्ट केसेस है एंड हम लोग सारे के सारे पास कर गए। तो ये था हमारा क्वेश्चन, जो कि आज के हमारे थॉट को भी कंप्लीटली डिनोट कर रहा है कि हाँ, अगर हम लोगों को कभी भी टेस्ट केसेस फेल हो जाएं, देन जस्ट चेंज द लॉजिक, डोंट चेंज द क्वेश्चन। ठीक है, आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया देन डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, और हाँ, सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग हम लोग विजुअलाइजर और एक्सप्लेनेशन बहुत सारे लाने वाले हैं। और अगर आपको कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन में डाउट है और आप चाहते हो कि मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊं, देन डोंट फॉरगेट टू कमेंट द क्वेश्चन नंबर। चलिए कल फिर मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ एंड कीप कोडिंग।